विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्रील गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद। जस्ट दो शब्दों के द्वारा आप लोग के निकट में विषय वस्तु के प्रकट करना चाहता हूँ। अभी दोनों गुरु के जो है क्या हो रहे शताब्दी जन्मोत्सव चल रहे हैं। पृथ्वी में सर्वत्र ही आज गुरुदेव की कथा जो है यानी उनकी अपराकृत जीवन चरित कथा को सुनने के लिए सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक होता है ग्रंथ भागवत और एक होता है भक्त भागवत। भागवत की कथा यानी ग्रंथ भागवत की कथा सुनने के लिए सभी उद्ग्रीव होते हैं। उद्ग्रीव समझते हो, मैंने तरसते रहते हैं, उत्कंठित होते हैं। किंतु भक्त भागवत की कथा बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इस संसार में जब कोई महान पुरुष रहते हैं वही बहुत कम लोग उसके बारे में अनुभव करते हैं। किंतु वही महापुरुष जब इस संसार से चले जाते हैं, उनकी गीत कथा, उनकी महानता, उदारता, ये सब जो है गाया जाता है। और इसके पश्चात ग्रंथाधिकार ग्रंथ के रूप में भी प्रकाशित होता रहता है कि नहीं। जब तक वो महापुरुष संसार में रहते हैं लोग उनके ऊपर इतने महत्व नहीं देते। क्यों? भगवान अथवा भगवान के ये नित्य परिकर इस संसार में लोकवत्तु लीला केवल मनुष्य के भांति कार्य आदि करते रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। साधु संत महात्मा इस संसार में रहते हैं, कभी रोग शोक में भी जराग्रस्त भी हो जाते। इससे देख करके लोगों के मन में ही होता है कि भगवान है, क्या ये साधु है। अनेक प्रकार संशय जो है उत्पन्न होता रहता है। किंतु मूढ़ व्यक्ति समझ नहीं पाते। जैसे श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव के एक उदाहरण दिया। जैसे पूर्णिमा में पूर्ण चंद्र को आपने आकाश में देखा कि नहीं देखा? वह पूर्णिमा चंद्र की प्रतीक्षा कहाँ पड़ते हैं? नदी में पड़ते हैं। मानो नदी में अनेक जो है मछलियाँ रहती हैं। मछलियाँ वो चंद्रमा की सुंदर चाकचिक है देख करके, मैंने कौन सा वो जो प्रतिफलन जो है प्रतिबिंब जो है उसको देख करके मछलियाँ समझती है ये हमारी भांति कोई एक मछली होगा शायद। तो उस समय उनके साथ क्या करते हैं? प्रतिबिंब के साथ मछलियाँ क्या करते हैं? खेल कूद करते रहते हैं।
देखो जल पानी जब तरंगायित होता है वो चंद्रमा के जो प्रतिबिंब वो भी तरंगायित होता है। तो मछलियाँ सोचते हैं ये हमारे भांति ये कोई एक मछली है, कोई एक मछली है आज में। तो उनके साथ तो ही करते रहते हैं, किंतु वास्तव रूप में उनके पता नहीं है ये चंद्रमा है कि मछली है। चंद्रमा कहाँ है? आकाश में है। और उसके प्रतिबिंब कहाँ पड़ा? नदी में। किंतु वास्तव रूप में चंद्रमा की वो स्पर्श कर नहीं पा रहे हैं। कौन? मछलियाँ। ठीक उसी प्रकार शुद्ध भक्त इस संसार में जो उनके जो व्यावहारिक कार्य आदि होते रहते हैं, वो व्यावहारिक कार्य आदि जो है, व्यावहारिक कार्य है वर्डली बिहेवियर जिसको कहा जाता है, वो व्यावहारिक कार्य आदि जो है देख करके कुछ लोग प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ लोग उसमें मुग्ध हो जाते हैं, कुछ लोग उसकी निंदा भी करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? किंतु वास्तव रूप में वो इस जगत में नहीं रह रहे। कहाँ रह रहे? चित जगत में रहते हैं। किंतु उनके ऊपर से जो क्रिया आदि है लोकवत्तु लीला कैवलम, मनुष्य की भांति साधारण मानव की भांति क्रिया होती जा रहे हैं। यदि कहो ऐसे शुद्ध भक्त ऐसे क्यों करते हैं? कहते हैं इसके द्वारा लोगों के प्रति एक आकर्षण करा देते हैं, जिसे कहा जाता है लौकिक सद्बंधु बहुत प्रति हो जाता है। लौकिक सद्बंधु प्रति समझते कि नहीं? इस सांसारिक एक संबंध जोड़ लेते हैं। जैसे हमने अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ एक रिश्ता जोड़ लेते हैं, उनके साथ हंसते हैं खेलते हैं, हास परिहास आदि करते रहते हैं। उसी प्रकार शुद्ध भक्त गुरु वैष्णव जो है वास्तव रूप में तुम्हारे से बहुत दूर रहता है वो, क्योंकि तुम सोचते हो हमारे बहुत निकट में है। वो है मछली के भांति, जैसे मैंने कहा उदाहरण दे रहे, ये भागवत की उदाहरण है, ये श्रीमद् भागवत की उदाहरण है। स्वयं भगवान उद्धव की कह रहे हैं। ये शुद्ध भक्त बा भगवान ऐसे लोग समाज में जब आते हैं, लोग उसके सोचते हैं ये हमारी भांति कोई एक प्राणी होगा, किंतु वो इस संसार से भी बहुत दूर रहता है। ना हमें उसे स्पर्श होता है ना कुछ होता है। जैसे मैंने कहा चंद्रमा के स्पर्श तो नहीं हो रहा है, किसको? मछली को। किंतु वो सोच रहे हम इसको कर रहे हैं। वो प्रतिबिंब के ऊपर उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। वो सोच रहे हैं एक बड़ी मछली है, इसके ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ, बस कूद रहा हूँ। किंतु वास्तव में ये जोग माया के द्वारा उनकी सारी क्रिया आदि जो है दिखाई पड़ता रहता है। भगवान इसी प्रकार भक्त के साथ एक लौकिक सद्बंधुवाद दे करके जल्दी जल्दी उनके प्रति एक प्रेम प्रति करा लेते हैं। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए जितने उपाय शास्त्र में कहा गया, सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? लौकिक सद्बंधुवत प्रीति। सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत ग्रंथ में इसके पुष्टिकरण कर रहे हैं। देखो कृष्ण परब्रह्म भगवान है। ही हैज 3 एस्पेक्ट्स। वदन्ति तत्व विदस्तत्व जज ज्ञानमाद्यम ब्रह्मेति परमात्मति भगवान की शब्दते। एक ही अद्वैत ब्रह्म होते हुए पर भी है, ही इज वन विदाउट सेकेंड। इसलिए कहते हैं अद्वैन पर अद्वितीय कहा गया। एक ही तत्व है वो,
है बंत विदस्तते जज गणवाद्यम ब्रह्मेति परमात्मति भगवान शब्दते। जो अद्वैतवादी लोग हैं उसके ब्रह्म समझते हैं, है? अद्वैत उसके क्या समझते हैं? ब्रह्म समझ लेते हैं। योगी लोग योग आदि दर्शन के द्वारा उसके परमात्मा समझ रहे हैं, और भक्त लोग उनको क्या समझते हैं? साक्षात भगवत स्वरूप समझते हैं। किंतु देखो उसमें भी और भी आगे उठते जाओ बताए भजन राज्य में, तब उसको कैसे समझते हैं? हमारे एक संसार के लोकवत्तु कैवलम, हमारे संसार के एक रिश्तेदार, संसार के एक सदस्य है, इज द मेंबर ऑफ आवर फैमिली। और उससे क्या होता है? उनके साथ लौकिक संबंध प्रीति होने के नाते अति जल्दी ही भगवत प्रेम प्राप्त करके भगवत धाम में चले जाते हैं। जैसे ब्रजवासी लोग हैं, ब्रजवासी लोग कृष्ण के साथ कैसे हिलमिल करके रहते थे? लौकिक सद्बंधुपत है। अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोपो ब्रजु कुसम जनमित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ब्रह्मा जी स्तुति करते जा रहे हैं। ये परब्रह्म भगवान है, वो सनातन पुरुष है, अनादि आदि गोविंद है वो। कृष्ण क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। समस्त कारण के कारण है वो, विदाउट बिगिनिंग है। ऐसे परब्रह्म भगवान ब्रजवासी के साथ कैसे हिलमिल करके रह रहे? कोई उनके पुत्र रूप में पालन पोषण कर रहे हैं, कोई दास भाव से उनकी सेवा आदि करते जा रहे हैं, रक्तपत्रक जैसे है। कोई शक भाव से उसके कांध में चढ़ जाते हैं, है? कोई हास परिहास करते हैं, अपने उच्छिष्ट जो है देते हैं, है? कभी कभी उच्छिष्ट भी नहीं देते हैं, क्या करते हैं? एक बार कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण कर रहे हैं, गोचारण करते करते थक गए, दोपहर के समय हो गया, एक पेड़ के नीचे आकर के विश्राम करने लगे। कौन? कृष्ण है। तो उस समय सारे सखाओं ने जो है कृष्ण के बोले, देखो मेरी माता ने इस सुंदर सुंदर है भोजन भेजे हैं, हम लोग आज यहीं पर भोजन करेंगे। वन भोजन होते हैं ना। तो समस्त सखाओं ने की अपने पोटली खोल करके कृष्ण के चारों तरफ रख दिया है। क्योंकि समस्त सखाओं की एक लक्ष्य रहता है गोविंद के तरफ है। गोविंद छोड़ करके ब्रजवासी के ये लक्षण होता है, गोविंद दर्शन, गोविंद कथा वर्णन छोड़ करके कुछ नहीं रहता है। देखो कृष्ण के चारों तरफ सखाओं ने क्या कि अपने पोटली खोल करके सारे प्रसाद को जो रख दिया। और कृष्ण के प्रति इतने प्रेम प्रति होने के नाते सब सखा सोचने लगे, आज अपने हाथ से मैं गोविंद की खिलाऊं है। अच्छा, गोविंद बैठे, कोई सखा कहने लगे, देखो गोपाल कन्हैया, मेरी माँ ने इतने सुंदर रसगुल्ला भेजा। क्या भेजा? रसगुल्ला। अच्छा है। देखते ही बस सबके मुंह से मानो लार टपकने लगे। रसगुल्ला देख करके किसकी इच्छा नहीं होता है खाने का? रसगुल्ला टपकने लगे। अच्छा, कुछ सखा आज कृष्ण के साथ हास पास परिहास करते हुए कहने लगे, कन्हैया देखो ये रसगुल्ला तुमको मैं ही खिलाऊंगा, तुम आंख बंद करो। कृष्ण ने आंख बंद कर दिया। कहने लगे, इसके बाद तुम मुंह के खोलो है। क्या करो? मैं खोलो, मैं तुमको खिला दूं। अच्छा, कन्हैया ने कहा, देखो
छोटा बालक है। कन्हैया ने क्या कि मुंह खोला, बोले खोल कर को मैं पोटली खोल रहा हूँ और रसगुल्ला सारी सौखाने की झटपट झटपट करके क्या कि रसगुल्ला खा ली। कृष्ण की दिया ही नहीं। और कृष्ण के मुंह पर एक मानो फूल रख दे, करे खा लो। कृष्ण बोली देखा कि ये तो कोई ये दूसरे फूल है, आँख खोला देखा इसमें तो रसगुल्ला कहाँ गए। तो सखा लोग कहने लगे भाई देखो एक असुर आ गया था। कृष्ण असुर के नाम सुनते ही इतने स्टिमुलेटेड हृदय से उत्तेजित हो जाता है हाँ सुने। तो कृष्ण मानो है हाथ पैर को ऐसे मारते हुए कहने वो असुर कहाँ है, असुर के नाम बताओ वो कहाँ चले गए। तो सखा लोग कहे असुर के नाम क्या है, लोभासुर। क्या नाम बताया, लोभ असुर लोभासुर। भाई मैंने कहा रसगुल्ला देख करके सबके मन में ही तो है लोभ आ गया, डांट टपकने लगी। इसलिए सब सखा तो कहने लगे देखो एक असुर आया था, उस असुर के नाम क्या था, लोभासुर। तो लोभासुर खा गए चले। कृष्ण के और भी है उत्तेजित हो गया, कृष्ण और भी क्रुद्ध हो गया। पर वो लोभासुर कहाँ छिपे है बताओ, मैं उसके मार डालूंगा। सखा लोग कहने लगे देखो वो लोभासुर जो हमारे पेट में छिपे हुए हैं। वो लोभासुर कहाँ छिपे हुए हैं, हमारे पेट में, वो खा पी करके सो रहे हैं। कृष्ण बोली क्या बात है तुम्हारे पेट में वो भी असुर कैसे घुस गया है। तब सखा ने सारी वृत्तांत सुनाया, लोभासुर लोभ रूपी असुर। ये सखा तुम तो आंख तो बंद कर लिया है, तुम तो दिखाई नहीं है, किंतु हमने देखा वो लोभासुर जो है वो सारे रसगुल्ले खा लिए। तो इसी प्रकार ब्रज में सखरस के सेवक दास्य वात्सल्य आदि अथवा मधुरस के सेवक जैसे कि श्रृंगार रस कहा जाता है। गोपियाँ भी ना जाने कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं जो है कराते हैं। और कृष्ण के साथ गोपियों के साथ ऐसे सुंदर प्रेम प्रति व्यवहार होने के नाते गोपियाँ को भी कृष्ण के भी मान क्या बोले गाली देते हैं, मान करके है। क्या गाली देते हैं, धूर्त चोर है, और क्या बोलते हैं लंपट। इसी प्रकार जो है गालियाँ दे देते हैं। और कृष्ण उसी की सुनने के लिए कितने तरसते रहते हैं, क्योंकि जहाँ पर प्रेम होता है ना, प्रेम की भाषा ही उसी प्रकार होता है। प्रेम की भाषा में एक मिठास रहता है ऊपर से गाली लग रहे हाँ समझे, किंतु देखो अंदर हृदय में कितने आनंद होता है, उसे गाली नहीं समझते हो। इसलिए कहते हैं प्रिया यदि मान करी करे भत्सन वेद स्तुति हुई ते मोर हरे मोर मन। स्वयं भगवान करे वेद उपनिषद आदि है अपने अपने ऋचियाँ जो है कृष्ण की कितने स्तुति आदि करते रहते हैं। उदात्त अनुदात्त सरित है। इसी प्रकार स्वर क्रम से अकॉर्डिंग द सीक्वेंस ऑफ स्वर माने ट्यून है, स्वर होते ना हाँ। और उसी देखो कृष्ण उसे क्या था आनंद होता है। गोपियाँ जब इसी प्रकार सुंदर माधुर्य शब्द आदि के द्वारा कृष्ण गाली देते हैं, कृष्ण उसी के सुनने के लिए तरसते रहते हैं। और देवता लोग जो उदात्त अनुदात्त सरिष्ठ है और ये सब तो भगवान उसमें प्रसन्न नहीं होते, इसलिए कह रहे हैं
प्रिया यदि मान करी करे भत्सन वेदस्तुति होइते मोर हरे मर्म। ब्रह्मा जी क्या करे, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान इसमें प्रसन्न नहीं होते हैं, किंतु गोपियां जब ये गाली देती है तो कृष्ण उसके सुनने के लिए ललायित होते हैं। कारण क्या है ना, प्रेम वाचक है उसको। इस संसार में कौन प्रेम नहीं चाहते, आप बताओ। सब हम लोग प्रेम चाहते हैं। धन संपत्ति तो आते रहती है, सुखी रोटी खा लोगे, किंतु घर में यदि प्रेम प्रीति हो वो घर में आप रह जाओगे। और अनेक प्रकार के पकवान आदि सोने के थाल में आ जाए, किंतु प्रेम प्रीति नहीं हो, कहते मैं कहाँ आ गया। वास्तविक संसार क्या है, किसी नहीं। हम स्त्री पुत्र परिवार के साथ संसार में रहते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम सुबह चले जाते हैं काम करने के लिए, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे तक तो काम करते करते थक जाते हैं। अथवा ऑफिस में जो बॉस जो है, कभी वो भी रुष्ट हो जाते, रुष्ट समझते हो, गुस्सा हो जाते, बोले तुम्हारे काम ठीक नहीं हुआ। आपने इतने प्रयत्न करके काम किया है, डिजाइन बने, जो कुछ भी किया, और आपके वो बॉस क्या बोले, ये ठीक नहीं हुआ, ऐसे क्यों हुआ, आपकी गाली खा लेगा। आप कभी कभी क्रेजी हो जाते हो, है? मन इतने पागल हो जाते हैं कभी कभी, है? कभी कभी सोचता है ये सब छोड़ छाड़ करके मैं कहीं एकांत स्थान में निवास करूं। होता है मन में सभी के। ऐसे मनुष्य नहीं है जिस मनुष्य के मन में तनाव नहीं होता है। कभी कभी मन में रहता है, हम लोग क्या रहता है, ये मैंने बहुत कुछ कर लिया, थक गए, है? क्या मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, हाँ ये बरसगांठ बना रहे हैं विवाह की, किंतु देखो कितने तनाव होता है। अच्छा चलो, मैंने ये कथा सुने, 8 घंटे 10 घंटे ऑफिस में काम किया है, और मन अत्यंत, घर में आ गए और पत्नी करने लगे, आपको कैसे लगेगा बताओ, है? बेटा की वो दवाई ठीक से नहीं लिया गया, ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये फलाना रह गया, वो रह गया, बिजली बिल अभी तक भरा ही नहीं है, नहीं तो इंटरेस्ट चढ़ जाएगा, है? डॉक्टर जो है अब ये किया ही नहीं। देखो ना जाने कितने कितने पत्नी जब ये बोलना शुरू करते थे तो अब उसको सोचता है भाई कभी कभी ऐसे हो जाता है मैं आत्महत्या कर लूँ। हाँ, डिप्रेशन आ जाते लोग, हैं? सांसारिक जीवन ऐसे ही हो जाता है कभी कभी, होता है कि नहीं होता है? किंतु देखो इस संसार में सारे, कभी कभी ऐसे हमारे सारे खून जो है मैं दे दिया, सब हमारे चुस लिया, मेरे बेटे से लेकर के, मेरे बेटी से लेकर के, है, पत्नी से लेकर के, पति से लेकर, मैंने सब खून चुस लिया, किंतु किसी ने प्रसन्न नहीं, खून तक बेच दिया, है? कभी होता है मन में ऐसे ऐसे, होता है कि नहीं होता है? सब मनुष्य को होता है? वो धनी हो अथवा निर्धनी हो, गरीब हो, कभी कभी मन में ऐसा लगता है मैंने इतने परिश्रम किया, इतने धन को, इतने खून को मैंने दिया, किंतु कोई हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हो रहा है? तब होता है कि मन में बहुत दुख हो जाता है, पागल हो जाते हैं। वास्तविक सत्य होता है। आया कि समझ में? ये क्या करें? फिर कुछ समय के बाद फिर वैराग्य, कुछ समय तक वैराग्य रहता है, फिर संसार में हम लोग फंस जाते हैं, करते रहते हैं। मेरे कहने के तभी संसार के लोगों के लिए आप सारे खून दे, तब भी कोई अब संसार में आपके परिश्रम कोई प्रसन्न नहीं होंगे। किंतु हमारे आचार्य पाद कहते हैं थोड़ी सी वस्तु भगवान में दे दो, है, और भगवान इतने प्रसन्न हो जाता है, और क्या बताऊं, है?
थोड़ी सी कर नाम, वो भी क्या करे, हम तुमने नाम कर लिया। भगवान कहते हैं तुम मेरा क्या सेवा करोगे? है? कोई टीकाकार कह रहे हैं, प्राचीन कवि के एक श्लोक है, कहते प्रभु आपको मैं क्या सेवा करूं? भगवान कहते हैं तुम मेरे क्या सेवा करोगे? मेरा तो कमी कुछ नहीं है। भगवान की कुछ कमी है? भगवान तो परिपूर्ण है, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। हाँ समझे नहीं? किंतु कभी कभी हम ये सोचते हैं जी भगवान का मैं क्या दूं? तो भगवान कहते तुम मुझे क्या दोगे? भगवान कहते तुम एक कहते हैं तुम मेरा कथा सुनो। भगवान क्या कहते हैं? क्या बोला? भगवान क्या मांगते हैं तुम्हारे पास? मेरे कथा सुनो, मेरे कथा सुनो, श्रवण करो, है? और कुछ नहीं है। भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, और क्या हो, जैसे इस संसार में आपकी महिमा कोई यदि कीर्तन करे, आप कितने प्रसन्न हो? तो ऊपर से तो कहते हो नहीं नहीं मेरे अंदर से प्रसन्नता होती है। किंतु नहीं प्रसन्न और को ऊपर से कर अरे नहीं नहीं भाई तुम हमें क्यों ऐसे कर रहे हो, मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, ऐसे होता है। किंतु हम तो हृदय से ऐसे कहते हैं भाई और भी कुछ बोलते तो आनंद होता है। आज मेरे गुनाखान बोले, मेरे दोस्त कोई नहीं बोले, दोस्त बोले तो बिगड़ जाएंगे। गुणानुकथनम है। तो भगवान उसी प्रकार कहते भगवान में कोई दोष नहीं है। इस संसार में किसी को हम कथा बोले उसमें दोष गुण रहता ही है। कोई ये संसार में व्यक्ति है कंप्लीटली परफेक्ट है कोई? कहीं न कहीं उनकी थोड़ा बहुत दोष रहता है, किंतु भगवान में कोई दोष नहीं है। भगवान में कोई दोष नहीं होता है। यही तो जीव और भगवान में अंतर है। भगवान की कथा में व भगवान की गुण में कोई देव दोष नहीं होता है, यही होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुम मेरे कथा को सुनो, है आज। और भगवान कहते हैं मेरी कथा को तुम वर्णन करो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। जैसे कथा बोलते हैं ना द्वारकापुरी में है, रुक्मिणी सत्यभामा आदि कृष्ण के 16,100 जो पाठ रानियाँ थी। माँ रोहिणी बलदेव के माता रोहिणी देवी ये कहने लगे आप तो ब्रज में रही, आप कुछ ब्रज की कथा में श्रवण करा। क्या कथा? ब्रज कथा, ब्रज कहानी। क्यों कृष्ण है सोते हुए जगते हुए है वह ब्रजवासी के नाम लेकर के रोते हैं, उस कथा में सुनाओ। वो समस्त ब्रजवासी कौन है, कौन वो नंद महाराज है, कौन वृषभानु महाराज है, कौन है? और राधा ललिता आदि वो समस्त कौन है, उनके बारे में हमें श्रवण कराओ। उस समय रोहिणी देवी कहने लगी देखो वास्तव में मैं कहने पर आप लोग के समझ में नहीं आए। अरे लक्ष्मी में जो समझ में नहीं आए तो तुम लोग कहाँ से आ जाए? है ना कथा? क्यों तथापि महिषियाँ जो है क्वींस ऑफ कृष्ण, वो महिषियाँ करने लगी हे माँ रोहिणी देवी आप ब्रज की कथा सुनाओ। और ये समस्त ब्रजवासी जो है विशेष करके राधा ललिता विशाखा आदि नंद जसोदा आदि के बारे में कुछ सुनाएंगे। उस समय रोहिणी देवी देखो जहाँ पर कृष्ण कथा होती है ना, स्वयं कृष्ण वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। नाहं वसामि वैकुंठे न च जोगिने हृदय च मदभक्त मच्चत्र गायंती तिष्ठामि नारद। भगवान कहाँ विराजमान होते हैं?
जहाँ भगवान की कथा का गुणगान होती है। देखो, इसलिए रोहिणी देवी कहते हैं देखो भगवान सामने बैठ जाए, उनके सामने कैसे हम बोले, कृष्ण कथा बोलो तो कृष्ण स्वयं ही उपस्थित हो जाएंगे और उनके सामने ये सब कथा कैसे बोले। तो ये काम करो, दरवाजा पर कोई व्यक्ति खड़े जाओ, जब कृष्ण बलराम आ जाएंगे हमें इंगित कर देना, मैं प्रसंग को चेंज कर दूँ। पता ही नहीं है। कथा भी हमें भी कथा कभी जब मैं विदेशी लोग की कथा बोलते थे ना, रूप सनातन है, मेरा कथा तो होता है कंटिन्यू होता रहता है, भाविष्ट हो जाते में, और गुरुदेव आकर के बैठ जाते थे। तो उसी प्रकार करना, देखो कृष्ण बलराम आ जाए मुझे इंगित कर देना, इसलिए सुभद्रा देवी के बैठा दी है। देखो प्रसंग भगवान भक्त की कथा, चरित कथा सुनने के लिए कैसे उत्कंठित होते हैं। और माँ रोहिणी देवी ब्रज की इतने सुंदर सुंदर कहानी सुनाने लगे, विशेष करके गोपियों की विरह की कथा जो सुनाने लगे। ये कृष्ण रात से अंतर्ध्यान होने के बाद गोपियों की ये विरह हुई है, उस विरह की कथा इतने सुंदर रूप में माँ रोहिणी देवी बोलने लगी। उस विरह की कथा से सबके हृदय क्या हो गया, द्रवीभूत हो गया, मेल्टेड हो गए। यहाँ तो कि सुभद्रा देवी जो बैठी थी ना, वो भी देखो इतने द्रवीभूत हो गया, वो ऐसे करके हैं कान एक करके ऐसे कर सुनने है। देखो उस समय कब कृष्ण बलराम आ गए और अगल में बगल में दाहिने बाई में कृष्ण बलराम बैठ गए और रोहिणी देवी ऐसे विरह की कथा है बोलने लगे। जब रोहिणी गोपियों की विरह की कथा जब बोलने लगी है, उस समय कृष्ण बलराम के भी क्या हो गया, पिघल गए शरीर है, शरीर पिघल गए जैसे बर्फ में जैसे सूर्य किरण पड़ने के साथ ही साथ जैसे पिघल जाता है। हाँ, और समुद्र के किनारे में यदि पहाड़ हो, पहाड़ के ऊपर यदि बर्फ जमे और समुद्र और जो सूर्य की किरण उसमें पड़े, जैसे पहाड़ वो क्या बोले बर्फ पिघल करके धरास धरास करके गिर जाते। उसी प्रकार कृष्ण की एक कथा, विरह की कथा, जब माँ रोहिणी देवी बोले कृष्ण बलराम कब आकर के बैठ गए किसी की पता भी नहीं है, और देखते देखते कृष्ण बलराम के शरीर क्या हो गया, पिघल गए है। जैसे वो होता है ना कैंडल जो है मोमबत्ती है, आग लगा तो देखे ऐसे पिघलते उसी प्रकार हो है। और इतने समय नारद जैसी पधारे, प्रभु भक्त हो गया, धस गए, डायलेटेड आइज हो गया है। नारद ऋषि स्तव स्तुति आदि करने लगे, फिर सब स्तुति जब करने लगे प्रभु के, फिर सुंदर शरीर आ गया। उस समय नारद ऋषि भगवान कहने लगे, नारद तुम कुछ मेरे कुछ वर मांगो। कहिए प्रभु क्या वर मांगो, यदि आप देना चाहते हैं ही वर दीजिए। आपके ये स्वरूप जो पिघली ये स्वरूप जो है जगत में प्रकाशित रहे। ये भक्त की चरित कथा सुन करके भगवान के हृदय भी प्रेम में द्रवीभूत पिघल गए। भगवान ऐसी इस कथा सुन करके कहने नारद एमोमस्तु, ऐसे ही हो। वही है कौन, जगन्नाथ। कहने की मेरा ये तात्पर्य, भगवान कहते हैं मेरी कथा को श्रवण करो, मेरी लीला कथाओं को श्रवण करो है? और तुम्हें कुछ करना नहीं है, मेरी लीला कथा को तुम श्रवण करो है। और वो श्रवण करो किससे, शुद्ध भक्त से है। यद्यपि कलयुग में कहा गया नाम संकीर्तन है, नाम संकीर्तन के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है, किंतु तथापि नाम संकीर्तन करने के लिए आपको कोई विचार लेना पड़ेगा। You have to consider 10 offenses of holy name. You have to consider 10
ऑफेंसेस साने अपराध कबू नामाभास, ये सब जानिए भाई कृष्ण भक्तिवाद। कृष्ण भजन के लिए सब क्या बाधाएं हैं? नाम अपराध और नामाभास है। किंतु आप हरि कथा श्रवण कर रहे हैं। हरि कथा क्या है? साक्षात श्री हरि, ये शब्द ब्रह्म जिसका कहा जाता है वांगमय मूर्ति जो कहा जाता है। क्या बोला? व्हाट इज दैट मीन्स? वांगमय मूर्ति जो है शब्द ब्रह्म साक्षात भगवत रूप में ही प्रकाशित होते हैं। इसलिए भागवत कथा, भागवत व भागवत की कथा को कहा जाता है क्या? वांगमय मूर्ति कथा है। साक्षात जो कथा जो हम बोलते जा रहे हैं, जो शब्द ब्रह्म जो निकल रहा है वो क्या है? वांगमय रूप में है। शुद्ध भक्त जहाँ पर कथा बोलते हैं ना, वही वृंदावन हो जाता है। जिस स्थाने वैष्णवगण सही स्थान वृंदावन। वृंदावन तुम्हारे घर में प्रकट हो जाते हैं। ये करने जेदिन गृहे भजन देखे, गृहते गोलोक भायो, चरण सिंधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पायो, शुद्ध भक्त भजन अनुकूल, विधि न गृहे भजन देखी, गृहते गोलोक भायो, चरण सिंधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पायो। भक्ति ठाकुर का जे दिन गृह भजन देखे, जिस दिन गृह में कोई भजन करता है उस गृह नहीं रहता है, वो गृह क्या हो जाता है? गोलोक वृंदावन के रूप में प्रकाशित होता है। हम गोलोक वृंदावन जाना चाहते हैं, वृंदावन जाना चाहते हैं। जाए वृंदावन गए? नहीं गए? यही तो वृंदावन है। वृंदावन तो में आप तो बैठे हो है। इसको जे दिन गृह भजन देखी, गृह ते गोलोक भाई, आपके गृह में गोलोक वृंदावन अपने आप प्रकटित हो जाता है। शुद्ध भक्त जो हरि कथा बोलते हैं ना, वो राधा गोविंद की कथा ही बोलते हैं, और वो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। वो है, वो भगवत स्वरूप है। किंतु जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति उसको समझ नहीं पाते। बोलते ये तो हमारे घर की कथा बोलते जा रहे, घर की कथा नहीं है, वो भगवान की कथाएं है, भक्त की कथा है। हम उस कथा के तब अनुभव करते सुनते हैं जब हमारे घर की कथा के साथ सिमिलरिटी रहे, सादृश्य रहे। इसलिए भगवान ने क्या की है, साधारण मनुष्य की भांति प्रकट होते हैं और भक्त के साथ हिल मिल करके रहते हैं। वो जानते हैं सब कुछ, किंतु रहते कैसे? साधारण मनुष्य के भांति वो रहते हैं। जुआंग नीलोके वतभूरी भागा, श्रीमद् भागवत में कथा प्रसंग आ रहा है। नारद ऋषि दृष्टि महाराज जी के करे, जुआंग नीलोके वतभूरी भागा, जे शाम गृहानांग बसती साक्षात। देखो आप लोग कैसे सौभाग्यवान है। गृहस्थ थे ये लोग, कौन? पंच पांडव जो है। किंतु देखो इन लोग के कर नारद ऋषि करे, जुआंग नीलोके वतभूरी भागा, जे शाम गृहानांग बसती साक्षात। गुणं परब्रह्म लोकानां गुणं परब्रह्म है। गुण परब्रह्म जो अत्यंत जो गुण जो है, आज ये गुण परब्रह्म भगवान लोकानाम साधारण मनुष्य के भांति है, यहाँ पर आते छुप करके है। देखो है नारद ऋषि करे, दृष्टि तुम जिसको साधारण मनुष्य समझ रहे हो वो साधारण मनुष्य नहीं है। जिसको तुम अपने मित्र समझ रहे हो किंतु तुम्हारे मित्र नहीं है, वो तो परब्रह्म भगवान है। वो आत्माराम आप्तकाम है,
वो कैसे? आत्माराम और अप्तकाम है। समस्त कामना वासना जिनकी पूर्ति हो चुकी है, वो आत्माराम। इसलिए कहता है आत्मारामश्च मुनियो निर्गमते हरे उरुक्रम है, भागवत की श्लोक है। वो आत्माराम अप्तराम पुरुष। किंतु देखो आपके घर में गूढ़ं परब्रह्म लोकम, वही परब्रह्म भगवान आपके घर में कैसे? साधारण मनुष्य के भांति विराजमान है। अच्छा, भगवान मनुष्य के भांति क्यों रहते हैं? है न उसे सेवा ग्रहण करते और कुछ नहीं है, सेवा ग्रहण करते हैं है, ललायित होते हैं ये भक्त मुझे कब सेवा करेंगे, और कुछ नहीं है। मेरे कथा के कब कीर्तन करेंगे, मैं सुनते रहूं। जहाँ पर भागवत कथा होती है, भगवान की कथा होती है, स्वयं भगवान वहीं पर बैठ जाते हैं। आप लोग ने देखा ना, किसका वो चित्रपट जो देखा, किसका नाम? सूरदास है। देखो आँख, एक तो आँख तो अंधा था वो है, और सूरदास ने क्या कि वो लेकर भागन न किया बिना, चलो जो कुछ है ऐसे लेकर के वो कीर्तन करने लगे। और उनकी कीर्तन सुनने के लिए स्वयं गोपाल क्या होता है? बैठ जाते हैं। देखा नहीं चित्रपट है? कितने सुंदर भाव में विवाहित हो जाते। इसलिए हमें कर्ण भगवान कहते हैं, तुम मुझे क्या दोगे, तुम क्या करोगे? केवल मेरा कथा को तुम श्रवण करो, है? क्या करो? मेरा श्रवण करो, उससे ही तुम्हारे पार हो जाएगा। सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन जबद्रानदी विदुनति सुविध सताम नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। हम जो गुरु वैष्णव की कथा हम कीर्तन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे गुरु वैष्णव हमारे पास आ जाते कि नहीं? वो भी आ जाते हैं, क्योंकि ये नियम है। जहाँ पर भगवान की कथा हो, भगवान वहीं वो प्रकट हो जाते हैं। गुरु की कथा हो, स्वयं गुरुदेव भी प्रकट हो जाते हैं, और कुछ करना। इसलिए कलियुग में क्या? भगवान की कथा कीर्तन करो, श्रवण करो, भगवान के नाम कथा, नाम जो सर्वत्र प्रचार करो, है? तब तुम्हारी जिया है धारण की यथार्थता होगा, है? इस जन्म में यदि भगवान की कथा श्रवण नहीं किया, अगले जन्म में तुम्हें कान नहीं देंगे, है? बोले मूर्ख, तुमको कान दिया था, उस कान के द्वारा तुमने मेरे कथा को श्रवण नहीं किया, है ना? कुछ जीव जो है जिसे कान नहीं है, बोल नहीं पाता है? किसी के होता है को जिहा नहीं है, क्यों? भगवान कहते हैं मेरे इतने सुंदर उच्छिष्ट प्रसाद दिया, तो उच्छिष्ट प्रसाद को तुमने ग्रहण नहीं किया, तो अगले जन्म भगवान जिहा नहीं देगा। अंधा हो गए, देव भगवान कहते तुमने आँख दिया, उस आँख के द्वारा प्रभु के दर्शन नहीं किया, है? क्या श्लोक है? अक्षरतांग फलमिदं न परं विदाम। राधा जी कह रहे आंखें की फल क्या है? अक्षरतांग फलमिदं न परं विदाम। आंखों की फल क्या है? ऐसे गोविंद के सुंदर रूप दर्शन करना है। जब कृष्ण गोचारण करते हुए है, जब घर लौट करके आते मानो 3 बजे 3:30 बजे, उस समय गोपियाँ गोविंद दर्शने लालसा, उस समय गोपियाँ गोविंद दर्शन के लिए इतने लालसा हो जाती है, अपने अपने घर की छत पर उड़ जाती है। सास ससुर की लज्जा आदि व गुरुजनों की लज्जा आदि त्याग दे करके गोविंद के दर्शन के लिए इतने लालायित हो जाते हैं, और कुछ नहीं सोचता है गोविंद के दर्शन हो, है? गोपियाँ इतने धैर्य धारण करके रहते भी। पहले क्या देखा कि धूल उड़ते आ रहे
गाय है, बछड़ा गाय आदि धूल उड़ रहे हैं, जिसे कहता है गो खुरो उत्थित धूला, गोरख धूल का सारी ब्रज इतने धूली धूसर हो जाते हैं। गोपियाँ देखा तो कृष्ण आए नहीं, कहाँ गए। फिर कुछ समय देखा सखा लोग आ रहे हैं, गोपी के विषय राधा आदि गोपी के हृदय में बताया गोविंद आ रहे हैं। वो भी देखा, सखा लोग चले गए, गोविंद दर्शन नहीं हो रहे। फिर गोपियाँ फिर पुनः जो है मूर्छा भंग होने पर गोविंद दर्शन के लिए लालायित होते हैं, देख रहे हैं गोविंद कहाँ पर है। देखा गया गोविंद आ रहे हैं, कोई सखा के गलबंधन दे करके। गोपियाँ बोले हम कैसे दर्शन करेंगे, है ये गोविंद के दर्शन तो नहीं होगा। गोपियों की विशेष वैशिष्ट क्या, धीर ललित नायक के दर्शन करके उनके हृदय में इतने आनंद होता है। हाँ समझे, जिसमें होता है धीर ललित नायक के कितने गुण होता है, 4 गुण होता है। पहले क्या नवता है, उनके शरीर इतने सुंदर चिन्मय और इतने सुंदर होता है जैसे नवनिर्वाण रूप में प्रतिभातीत होता है। तीसरी क्या होता है, निश्चिंत रहते हैं, निश्चिंत होने की कोई चिंता नहीं है। आज कौन गाय बीमार हो गया, कृष्ण की थोड़ी चिंता है, क्योंकि कृष्ण की कहा जाता है राजकुमार है। राजकुमार होते नहीं, खा पिए सो गया बस, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कोई आज प्रवचन में बोल रहे थे ना, गुरुदेव कहते थे कभी गुस्सा होकर, तुम लोग तो ध्यान नहीं देते हो, तो अब तुम लोग क्या है, राजकुमार हो है। पिताजी की अथाह संपत्ति है, बस क्या करोगे यार, खाओ पियो मौज करो, है कहते हैं। उसने क्या, मेरे कृष्ण भी उसी प्रकार है। कृष्ण तो राजा नहीं है, ब्रज के राजा कौन है, ब्रज के राजा है कृष्ण नंद महाराज है। नंद महाराज ब्रज के राजा है, और कृष्ण क्या है, राजपुत्र है। उनकी कोई चिंता नहीं है। ये इस साल फसल होगा कि नहीं होगा, नहीं हो तो सिर में दर्द होगा। कितने गाय है, कोई गाय बीमार हो गई कि नहीं है देखना पड़ता है, किंतु राजकुमार की कोई पता ही नहीं, खाओ पियो और मौज करो है। हाँ सर, भगवान भी इसी प्रकार कलियुग में हम लोग के ऐसे दे दिया, खाओ पियो मौज करो, कोई बात नहीं, किंतु मेरा कथा के श्रवण करो। भगवान कह रहे हैं मेरे कथा को श्रवण करो है, और भगवान उसी प्रसन्न हो जाते हैं। और अंत में भगवान क्या देते हैं, 2 हाथ मुट्ठी करके उड़ाल देते, उड़ाल समझते हो, उड़ेल देते, चलो ले जाओ है। हाँ सर, भगवान ऐसे उदार का चैतन्य माँ उदार चित्तानंद है। उनके हृदय इतने ब्रॉड माइंडेड होते हैं, उदार चित्त होते हैं, जाओ ले जाओ है। यही भगवान की कथा और भक्ति कथा श्रवण से भगवान प्रसन्न होते हैं। सेंट्रेनियल जो मना रहे हैं, जन्म शतवार्षिक जो बना रहे हैं, तात्पर्य क्या है, किस लिए मना रहे हैं ना, गुरु की कथा, उनके जीवन गाथा जो है सभी लोग श्रवण करें। हाँ, तो हो सकता है जीवित काल में उनकी जीवन कथा आदि व उनके चरण में अपराध हो गया था, होता ही रहता है, क्योंकि मनुष्य होने के नाते है कभी कभी उनके चरण में क्या हो जाता है, अपराध हो जाता है। क्या अपराध हो जाता है, कभी उनकी साधारण मनुष्य समझ करके उल्टे सीधे भी बोल देते हैं। जैसे आज एक कोई भक्त बता रहे थे, आज नहीं कहा है, ये गुरुदेव जो मथुरा में थे, काल परसों मथुरा के भक्त बता रहे थे, देख गुरुदेव नित्य प्रत्यह क्या करते थे ना, प्रातः काल में उठ करके मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते थे एक पार्क में। हमारे घर मठ के पास जो है
एक स्कूल है और उसके पीछे एक मैदान है स्कूल। आज स्कूल में गए नहीं, स्कूल में गए वो मैदान है। और उस समय लड़के लोग क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और कहने लगे ये गोरे बट के बाबा जी क्यों आ गया इधर, हम क्रिकेट खेलेंगे और ये बाबा जी यहाँ पर आकर के क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कहीं यहाँ क्रिकेट के जो बॉल जो है उसके सिर पर लग ना जाए। कोई के बालक ऐसे उद्दंड होते कह देते हैं, अरे बाबा जी है आप यहीं क्यों आते हो, दूसरी जगह जाओ है। तो गुरुदेव ने कि उस स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह में चले गए है। ऐसे करते करते 20 साल बीत गए। एक दिन वही गुरुदेव के पास कथा सुनने के लिए आ गए है। तो गुरुदेव के कहने लगे, गुरुदेव भी पहचान लिया, देखो 20 साल बीत गए। कितने साल हो गया, 20 साल है। गुरुदेव कहने लगे आज तुम्हारे कोई कष्ट नहीं हो रहा था, मैं तुमको कोई कष्ट देना नहीं चाहता हूँ। तब वो लज्जित हो गए, वो समझ गए ये 20 साल पहले मैंने संत महंत को क्या बोला था, अरे बाबा जी यहाँ पर मत आया करो, हम लोग के खेल कूद में क्या हो रहा है, बाधा आ रहा है, विघ्न आ रहा है। तो गुरुदेव कह रहे पता क्या यहाँ पर मैं बैठ जाऊं, देखो कैसे गुरुदेव उसके कह रहे हैं यहाँ पर बैठ जाऊं, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तो कोई बाधा विघ्न नहीं होगा। तो इतने लज्जित है गुरुदेव के चरण पर। महाराज वास्तव उस समय छोटा था, छोटा बालक था, मैं तो उस कथा को भूल गए, किंतु आप कैसे याद रखा। रोते रोते गुरु के चरण पर रोने लगे है। उस समय आपके संत महात्मा के रूप में आपकी समझ नहीं पाया। मैं सोचा ये साधारण भिखारी है, मठ में रहता है, किंतु आज मुझे पता चला आप कितने उच्च कोटि के संत महात्मा है। क्या महाराज आप मुझे क्षमा करोगे। रोने लगे हो, गुरुदेव की चरण पकड़ करके गुरुदेव कहने लगे अच्छा चलो तुम्हारे सारे अपराध को मैं क्षमा कर दिया है। बोले गुरुदेव मुझे तो कुछ करना पड़े, आप अपने लो। बोले जाओ मुझसे तुम हरिनाम दीक्षा ले लो। जब तब गुरुदेव उनके हरिनाम दीक्षा दे दिया तो उनके सारे अपराध नष्ट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा हरिनाम दीक्षा लेने से अपराध कैसे नष्ट हो जाता है, क्योंकि गुरु जब शिष्य करते हैं ना उसके पुत्र हो जाता है। वो क्या होता है, क्या बोला, गुरुदेव क्या हो जाता है, पिता बने। जैसे पिता माता अपने पुत्र कन्या के कोई दोष नहीं लेते हैं, चैतन्य चैतामृत में पिता माता को पुत्र नालय दोष। पिता माता जो है कभी पुत्र कन्या के दोष नहीं लेते, भले ही कुछ भी बोले है। छोटा बच्चा कहते माँ के गोद में है, इतना वो करे गुस्सा हो जाता है और ऐसे मारते रहते है कि नहीं। कभी आपके छोटा बच्चा देखो आपके बाल पकड़ से खींचते रहते हैं, हाँ मैया ये चाहिए वो चाहिए, दो हाथ में। क्योंकि क्या माता पिता छोटे बच्चे के ऊपर दोष लेते हैं क्या, नहीं लेते है। तात्पर्य क्या है, न गुरु से दीक्षा मंत्र आदि से तुम्हारे अपने आप सारे अपराध नष्ट हो जाता है। क्यों गुरुदेव कैसे होते हैं, पितृतुल्य होता है, पिता की भांति होते हैं। जैसे पिता माता छोटे बालक के कोई दोष नहीं लिखते हैं, सर इसी प्रकार ये समस्त दिखाते जा रहे हैं। भगवान और भक्त की महिमा चरित कथा हम श्रवण करें, उससे हमारे उत्साह बढ़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरि हरि हरे कृष्ण हरि। लो हो गया 9 बज, अभी 10 बज रहे। कितने समय तक बोला मैंने? 1 घंटा हो गया। हैं? क्या? 1 घंटा। तो मैं 9 बजे शुरू किया।